हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेस ले रहे होंगे। डेली क्लासेस को लेकर के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो सॉल्व करवाए जाते हैं, उनके प्रैक्टिस भी ध्यानपूर्वक या समझदारी से कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। इसके अलावा अभी तक जो पढ़ा है उसको आपने सभी ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। अभी तक हमने बेटा जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रेशनल नंबर, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल। अब हमारा टू वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन है वो चल रहा है। उसमें हमने 3.1 कर लिया है, 3.2 कर लिया है, मतलब ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया है। सेकंड हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारा प्रतिस्थापन विधि वो पढ़ लिया। जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड, या फिर जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में इसको विलोपन विधि कहते हैं। ओके बच्चों, वी कैन अंडरस्टैंड, इसको हम समझ सकते हैं मेथड बाय द एग्जाम्पल। इस मेथड को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। देखो, 2 पर्सन्स इनकम, 2 व्यक्तियों की जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है 9:7। 2 पर्सन्स की इनकम का रेशियो 9:7 है। एंड देयर, और उनके एक्सपेंडिचर जो खर्चे जो हैं रेशियो 4:3। इनके खर्चों का रेशियो 4:3 है। इफ़ द पर पर्सन सेव्स 2000 पर मंथ, एक व्यक्ति हर महीने 2000 रुपये बचाता है। देन फाइंड देयर मंथली, तो इनकी हमें महीने की वेतन मतलब मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए बेटा हम एज्यूम करते हैं लेट्स द इनकम इनकी x रुपये। सपोज दोनों की इनकम क्या है, कोई x रुपये है और उनके खर्चे कितने हैं y रुपये। ओके, तो बेटा इनकी इनकम निकालोगे तो इनकम निकालोगे, दोनों की अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले की इनकम क्या है 9x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका रेशियो कितना है 9 है। सेकंड वाले की जो है ये किसकी हो गई, फर्स्ट की, और ये हो जाएगी 7x। ये किसकी है बच्चों, ये सेकंड वाले व्यक्ति की जो है इनकम हो जाएगी। समझ गए बच्चों। इसी तरह हमें क्या एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा इनका। तो एक्सपेंडिचर निकालोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा, अलग अलग दोनों का निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा बच्चों, हमने इसको 4x आ जाएगा फर्स्ट का, तो सॉरी x नहीं y माना एक्सपेंडिचर को 4y, और इसका आ जाएगा हमारा 3y। ये सेकंड वाले का एक्सपेंडिचर 3y हो गया और फर्स्ट वाले का हो गया 4y। ओके बच्चों, अब इससे हमें इक्वेशन बनानी है। कितने मंथली कितने बचाते हैं 2000 रुपये। कितने बचाते हैं बच्चों 2000। तो फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो उसने क्या किया कि सैलरी में से इतना खर्च कर दिया तो कितना बचा 2000। मतलब उसके पास 9x उसकी सैलरी थी, उसमें से 4y कर दिया खर्च, तो कितना बचा इसके पास 2000 रुपये। ये कौन है, फर्स्ट पर्सन है बेटा। फर्स्ट पर्सन का जो है ये पूरा का पूरा इसका इक्वेशन हम कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इसी तरह सेकंड इक्वेशन निकालोगे। सेकंड में क्या है, उसने 7x इसकी सैलरी है और उसमें से 3y ये खर्च कर देता है, और खर्च करने के बाद जो माइनस करने पर बचेगा वो बचता है इसका 2000। कितना बचता है बेटा 2000। ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। ओके बच्चों, समझ गए। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का आ गया हमारे पास। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इधर करते हैं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए अब देखिए बेटा एलिमिनेट करना है हमें इसको। तो देखो 9x है, तो देखो इसको एक को किसी को इक्वल करना पड़ेगा। ये इसको इक्वल कर लेते हैं। देखो इसको इक्वल करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x माइनस 4y इक्वल 200। इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा। इसको कब 4 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो नीचे वाले को कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई। 4x माइनस कितना हो जाएगा, कितना है बच्चों 3y दिया हुआ है इक्वल 2000 हमें गिवन है। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करो एक बार। देखो 9 3 जा 27x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 4 जा 12y हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6000। सिमिलर इधर करोगे 7 4 जा कितना हो जाएगा 28x। इधर हो जाएगा माइनस का 4 3 जा 12y। इधर कितना हो जाएगा बच्चों 4 2 जा 8000। कितना हो गया 8000। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करोगे,
बाई सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ओके बच्चों, देखो 27 प्लस का है, 28 माइनस का है, कितना बचा, माइनस का x बच गया और ये डिजिट आपस में कैंसिल हो गई। कितना आ गया बच्चों, माइनस का, इसमें से माइनस किया तो माइनस के आगे 2000, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो ये जो x है मतलब जो इनका इनकम था माना था हमने, वो कितना आ गया, 2000 आ गया। इनकम कितना आया बच्चों, 2000 आया। अब इस x की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। ओके बच्चों, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या दी हुई है, देखो इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है हमें 9x माइनस 4y, कितना दिया है बच्चों, ये दिया है हमें 9x माइनस 4y इक्वल 200 दिया है, समझ गए। अब 9x, इसमें x की वैल्यू 2000 पुट करनी है, तो 9 मल्टीप्लाई 2000 माइनस 4y इक्वल कितना करना है बच्चों, 2000 करना है। 4y को उधर ले जाओ, 2000 को इधर ले आओ, तो 18000 माइनस के 2000 इक्वल हो जाएगा 4y। कितना बचा बच्चों, 16000 बच गया। इधर 4y और y का वैल्यू जब कैलकुलेट किया हमने तो 1600 अपॉन आ गया 4, तो y का वैल्यू कितना आया बच्चों, यहाँ से आ गया 4000। मतलब उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 4000 रुपये है और मंथली इनकम कितनी है, 2000 रुपये। तो इनका हमें क्या निकालना है, मंथली सैलरी निकालनी है। तो बेटा मंथली सैलरी जो थी फर्स्ट वाले की कितनी थी, फर्स्ट पर्सन की मंथली सैलरी जो थी वो कितनी थी, 9x थी। तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी है 2000, तो इसकी सैलरी हो जाएगी हमारी 9x, मतलब 9 मल्टीप्लाई 2000 करोगे तो कितना हो जाएगा 4000, सॉरी 9 मल्टीप्लाई करना है तो 9 2 जा 18, कितना हो गया बच्चों 1800 जो है इसकी सैलरी हो गई। ओके, सिमिलर दूसरे वाले की निकाल लेते हैं बेटा। सेकंड पर्सन की सैलरी कितनी थी, 7x थी कि नहीं थी, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2000 से। ओके, तो इसकी सैलरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 2 जा 1400 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से हम इनकी सैलरी आ जाएगी। अब हमें एक्सपेंडिचर भी पूछा है, एक्सपेंडिचर पूछा है क्या बेटा, नहीं पूछा है, तो समझ गए। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट वाले की सैलरी हो गई। ओके, और ये हो गई सेकंड वाले की सैलरी। ओके बच्चों, ये फर्स्ट वाले की सेकंड की सैलरी और ये हो गई 18000 रुपये फर्स्ट वाले की सैलरी। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है और अच्छे से करना है। ओके बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या कहता है बच्चों, सॉल्व दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इस इक्वेशन को हमें किससे सॉल्व करना है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि से हल करना है। ओके, चलिए देखिए बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल 8 दिया हुआ है, 4x प्लस 6y इक्वल 7 दिया हुआ है। तो हमें किसी एक को इसमें से एलिमिनेट करना है। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों। तो क्या करो, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, इक्वेशन 1 बाय 2। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 2 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y इक्वल 8, कितना आ जाएगा, देखो इधर इधर आ जाएगा हमारा 4x प्लस 6y और इधर आ जाएगा इक्वल 8 2 जा 16। ओके, अब दोनों ये इक्वेशन थर्ड हो गई, तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन, ओके बच्चों, एलिमिनेशन इन इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। ओके बच्चों, यूज कीजिए। देखो ये कितना है, ये आया हमारा 4x प्लस 6y इक्वल 16 आ गया, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल आया हमारा कितना, इधर आया बेटा हमारा आया 7। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने पर देखो ध्यान से,
माइनस करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 6y से 6y कैंसिल हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास आएगा प्लस के 9 आंसर। कितना आएगा बच्चों? हमारे पास आएगा 9 आंसर आएगा। तो इस कंडीशन में क्या समझे बच्चों? देखो ध्यान से, जैसे हम चेक करते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो ध्यान से देखो इधर 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 8/7। तो देखो 1/2 आता है इधर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल 8/7। मतलब एक इक्वल है, एक इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन होती है बेटा? ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन्स की। कौन सी होती है? पैरेलल लाइन्स की कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइन्स की। और जो पैरेलल लाइन्स होती हैं तो उनका क्या होता है? पैरेलल लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों? इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा इनका सॉल्यूशन कोई भी? बिकॉज ये लाइंस इस तरह से चलती हैं पैरेलल, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस रहती है इनकी इस तरह से। और सेम डिस्टेंस वाली लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और जब हमें सॉल्यूशन कब मिलता है? जब ये लाइनें एक दूसरे को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें तो ही हमें सॉल्यूशन मिलता है, वरना हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन बेटा, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कैसी लाइंस फाइंड आउट होंगी? पैरेलल लाइंस फाइंड आउट होंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए क्या है। द 2 डिजिट्स ए नंबर, एक 2 डिजिट्स का नंबर है, एंड देयर डिजिट्स आर एक्सचेंज। जब उसके डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया जाता है, देयर सम आर 66। मतलब 2 डिजिट्स का कोई नंबर है, यदि उसके डिजिट्स को एक्सचेंज करते हैं और उस नंबर का जोड़ हैं तो दोनों कितना होता है? उनका सम 66 हो जाता है। if the difference of these numbers, क्या लिखोगे बेटा? these numbers या these digits are 2। इस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 है। देन फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर निकालना है। एंड हाउ मैनी नंबर्स, और ये जो नंबर्स होंगे ये कितने नंबर्स होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे, ये अब हमें निकालना है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लेट द फर्स्ट डिजिट, हम मान लेते हैं कोई 2 डिजिट का जो नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट कितना है बच्चों? x है, और सेकंड डिजिट मान लेते हैं हम इसका y। ओके, अब इसको देखिए आगे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो, अब इसमें हमें क्या दिया है? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का नंबर मिनिमम कितना होता है बच्चों? 10 होता है मिनिमम। अब मिनिमम 10 से बड़ा होगा कोई नंबर होगा तो क्या होगा बच्चों? 10 से बड़ा होगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट कितना होगा? फर्स्ट डिजिट हो जाएगा हमारा 10x, और सेकंड डिजिट क्या है? y है। ओके, अब इसने बोला है इन दोनों को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। पहले 10 हमने आगे लिया था, अब कर देंगे पीछे। अब एक कर लिया हमने, x को आगे लिख दिया और पीछे कर दिया बच्चों कितना? 10y। इसके डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया। ओके, अब इसने बोला है कि इन दोनों का सम जो है वो कितना है? 66। कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो ऑलवेज 10x प्लस y की फॉर्म में होता है। ओके बच्चों, मतलब एक नंबर 10 का मल्टीपल होगा और दूसरा नंबर सिंगल होगा, इस तरह से हमें लिखना होता है। अब इसको इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। देखिए 10x प्लस y प्लस x प्लस 10y इक्वल हो जाएगा 66। ओके बच्चों, चलिए इनको ऐड कीजिए। ऐड करोगे तो ये 10 और 1 11x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 11y इक्वल हो जाएगा 66। इस पूरे को यदि हम 11 से डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा x, इधर आ जाएगा y और इधर आ जाएगा 6। तो इक्वेशन आ गया हमारा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके, सिमिलर सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड इक्वेशन उसने दिया है, क्या क्या दिया है देखो। इफ द डिफरेंस दीज नंबर्स डिजिट, इस नंबर के दोनों डिजिट हैं x और y, दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? इक्वल है 2 के। ओके, तो अभी क्या करेंगे? इक्वेशन ये हमारी सेकंड हो गई है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। सॉरी, क्या करेंगे बच्चों? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो क्या करोगे? यूज एलिमिनेशन मेथड। ओके बच्चों, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इधर लिख लिया बेटा x प्लस वाई इक्वल 6 है, इधर कितना है x माइनस वाई इक्वल 2 है। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान से, इसको एलिमिनेट करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं सम। क्या करते हैं बच्चों, सम कर देते हैं, मतलब इधर प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लस। प्लस करोगे तो x और x 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8। ओके, x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 8/2 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ से आ गया 4। मतलब इस नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है वो कितना है बच्चों, 4 है। सेकंड डिजिट निकाल लेते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट कितना हो गया बच्चों, 4। सेकंड डिजिट निकालिए। सेकंड डिजिट निकालने के लिए इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में एक में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों x माइनस वाई है, किसी में रख लो, इधर रख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई, इधर बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 1 कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल 6 गिवन है, इधर x का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 6। y को उधर ट्रांसफर करेंगे हम, सॉरी 4 को, तो 6 माइनस हो जाएगा 4। ओके, तो इधर आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 2। मतलब फर्स्ट डिजिट तो हमारा कितना है बच्चों, 4 आया, और सेकंड डिजिट कितना आ गया, 2। अभी नंबर फाइंड आउट करना है, देन जो नंबर है, देन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट हमारा 4 था, सेकंड डिजिट 2, तो या तो नंबर 42 होगा, या फिर कितना हो सकता है बच्चों, 2 4 भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है नंबर आ जाएंगे। इस तरह से जो 2 डिजिट का नंबर कितना होगा, 42 होगा और 24 होगा, जिनका सम कितना होगा बच्चों, 66 के इक्वल होगा। ओके, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये कैसे आया बच्चों, ये आया 10x प्लस वाई से आया, और ये कैसे आया, x प्लस 10y से आया। ओके, जैसे हमारा इक्वेशन इधर आया था, किधर था, ये रहा, ये 10x प्लस वाई क्या है, फर्स्ट मतलब जब स्टार्टिंग में जो डिजिट माना था वो है, उसके बाद एक्सचेंज करने पर ये नंबर आया था इन दोनों का सम, तो हमने 10x प्लस वाई निकाला, कितना आया, 42 आ गया, और 10x प्लस 10y निकाला, कितना आ गया बच्चों, 24। तो इस तरह से इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 66 होता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट जो हम इसके अलावा 3.2 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब अपन एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो बाकी के सेकंड क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब इन क्वेश्चंस को हमें एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं, विलोपन विधि, उसके द्वारा हल करना है। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4। ओके, अब देखो ध्यान से, इधर 2x है, इधर 3y है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सम कर दें, तो भी ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल 5, सपोज इसको मल्टीप्लाई कर देते बेटा हम 3 से। ओके, सेकेंड इक्वेशन कितना है, इसको लिख लेते हैं एज इज 2x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा अपना 4। ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 5 3 जा 15। ओके, इधर हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने 3 से, 3x प्लस 3y, और ये आ जाएगा अपना 2x माइनस 3y। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको प्लस कर माइनस सॉरी सम करेंगे इसका पूरे का, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, सिमिलर इधर करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ 5x इक्वल कितना बचेगा, 50 में से अपन 4 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 19/5। समझ गए बच्चों। अब ये जो वैल्यू है हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है ना, तो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 माना हमने, इसको 2 माना। ओके बच्चों, पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना है, 19/5 प्लस y इक्वल 5 हो गया। ओके,
y को एक तरफ बाकी को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा y इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 19/5। ओके, इसको देखिए बच्चा, नेक्स्ट आगे इधर y इक्वल आ जाएगा हमारा, एलसीएम लिया हमने 1 तो ये आ जाएगा एलसीएम हमारा 5 हो गया। अब हो गया 5 5 जा 25, माइनस करना पड़ेगा 19 इसमें से, तो y इक्वल कितना आ गया बच्चों 6/5। तो इस तरह से इसके हमारे आंसर्स आ गए, कितने बेटा 19/5 आ गया और कितना आ गया 6/5 आ गया। समझ गए बच्चों? क्या किया हमने, एक इक्वेशन में से दूसरी को एलिमिनेट करने के लिए हमने एक जो इक्वेशन था उसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया हमने बच्चों 3 के साथ। 3 में करने से फिर एक तो हमारे पास प्लस का 3 आ गया और एक आ गया माइनस का 3। समझ गए? प्लस का 3 और माइनस का 3 को आपस में कैंसिल किया हमने, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। समझ गए बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या कहता है बच्चों। सेकंड भी सेम है, इसको हमें इस मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। ओके, इधर लाइन खींच देते बीच में। देखिए 3x + 4y = 10 है एंड 2x - 2y = 2 है। इधर देखिए ये 4 है, ये कितना है 2 है। यदि इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे इसको हम कर देते हैं बच्चों 2 से मल्टीप्लाई, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x - 4y = 4 आ जाएगा। ओके, अब इसके साथ इसको एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। इधर भी लिखना है बच्चों, यहाँ कौन सा बाई एलिमिनेशन मेथड, कौन सा यूज है बाई एलिमिनेशन मेथड। सिमिलर इधर भी ऐसे ही करेंगे, बाई इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन इन इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 में हमें एलिमिनेशन यूज करना है। कितना है बच्चों, ऊपर है 3x + 4y = 10 गिवन है। इधर कितना है बच्चों 4x - 4y = 4 गिवन है। ओके, इधर सम करोगे तो ये 7x हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल कितना आ जाएगा 10 और 4 14। तो x को वैल्यू निकालोगे तो 14/7, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया बच्चों हमारा 2। समझ गए? अब x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं बच्चों, फर्स्ट में या फिर सेकंड में। ओके, अब यहाँ कीजिए पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितना है बच्चों 3x + 4y = 10 गिवन है, तो 3 × 2 करेंगे प्लस 4y करेंगे = 10 करेंगे। ओके, सिमिलर इसको यहाँ कर लेते हैं बच्चों। देखिए तो ये आ जाएगा हमारा 6 + 4y = 10। ओके, अब 6 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 4y = आ जाएगा 10 - 4। तो इधर आंसर आ जाएगा बच्चों 4y = कितना बचेगा, सॉरी ये 6 है, सॉरी कितना है बेटा 6। 4y = कितना बचेगा 4, तो y का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 1। समझ गए? तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2 और y का वैल्यू आ गया हमारा 1। इस तरह से हमें इसका आंसर निकालना है। सिमिलर इधर x का वैल्यू कितना आया था बच्चों 19/5 आया था और y का वैल्यू आया था 6/5। इधर इस तरह से निकालना था। ये हमारे आंसर्स हो गए। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन से उनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x - 5y - 4 = 9x = 2y + 3। ये दिया हुआ है, इसको हमें एलिमिनेशन से यूज करना है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए, इधर 3 है इधर 9 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन इसके इक्वल बन जाएगा बच्चों। तो इसको कर देते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई। 3 × 3x - 5y - 4। ओके, समझ गए, = 0 है। समझ गए? तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 9x हो गया माइनस 15y हो गया और माइनस का हो गया 12 = 0। सिमिलर हमारा इक्वेशन, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं बच्चों। 9x - 2y माइनस हो जाएगा 7। ओके, = 0। तो ये इक्वेशन हमारा मान लेते हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड नाम दे देते हैं इसको और ये इसको 4। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यूज एलिमिनेशन। ओके, कौन से मेथड्स का यूज करना है बेटा इस एक्सरसाइज में हमें, इस एक्सरसाइज में हमें एलिमिनेशन का मेथड यूज करना है। ओके, किसमें, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 में। ओके बच्चों, देखिए 9x
-15y माइनस का 12 इक्वल 0। इधर है 9x माइनस के 2y माइनस का 7 इक्वल 0। ओके, अब देखिए हमें ये कैंसिल आउट करना है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल, इधर हो गया माइनस के 15 में से यदि प्लस के 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, माइनस के बचेंगे 13y। इधर कितना बचा, माइनस के 12 में से 7 कम किया प्लस का तो कितना बचा बच्चों 5, तो इक्वल है 0। उधर ट्रांसफ़र करोगे तो कितना आ जाएगा 13y इक्वल आ जाएगा 5, और y का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 5/13 जो भी किसका, माइनस का। समझ गए बच्चों, तो इस तरह से हमें y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन था उसमें हम वैल्यू y से, इधर देखो इस इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ कीजिए, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही देखो बेटा आंसर निकालते हैं इसका, पुट करेंगे बच्चों। देखिए इक्वेशन 2 लेते हैं तो 9x इक्वल है 2, y का वैल्यू है हमारा माइनस के 5/13 और प्लस का करना है बच्चों 7 है, इसके अपॉन में 1 लिख लेते हैं। ओके, तो 9x इक्वल 2 × 5 करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10 अपॉन हो गया 13 प्लस 7/1। ओके, तो 9x इक्वल इधर 10 एज इट इज आ जाएगा, इधर हो जाएगा 13 7 जा 91 अपॉन हो जाएगा हमारा 13। ओके बच्चों, देखिए सिमिलर इसी प्रकार इधर जो है माइनस करोगे 10 का तो कितना बचेगा 81 बचेगा। 81 में यदि अपन इधर से आओगे तो 13 × कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 9 जा कितना होता है 81 होता है, ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बच्चों 9/13। समझ गए बच्चों, कितना आ गया 9/13। तो इस तरह से ये हमारा किसका वैल्यू आ गया बच्चों, वो x का। तो x का वैल्यू कितना आया 9/13 आया। ओके, और y का वैल्यू कितना आया माइनस के 5/13। तो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चंस का या इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, x + 2 + 2y/3 इक्वल -1 एंड x - y/3 इक्वल 3। इसको बेटा पहले इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। ओके, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6, तो 3 ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4y हो जाएगा, इक्वल कितना है -1/1 कर देंगे। सिमिलर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके अपॉन में 1 लिख देंगे तो x/1 किया और ये किया तो एलसीएम आ गया हमारा 3, तो ऊपर आ जाएगा सीधा सीधा 3x, इधर आ जाएगा y इक्वल 3/1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 4y इक्वल हो जाएगा -6। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलर इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x - y इक्वल कितना आ जाएगा 9। ओके, समझ गए बच्चों, इसको दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ध्यान से बेटा, दोनों का x वाला डिजिट जो है वो सेम है तो इसको हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन यूज एलिमिनेशन, ओके बच्चों, यूज एलिमिनेशन इन इक्वेशन 1 और 2। ओके, 1 और 2 में पुट करेंगे तो ये है 3x प्लस 4y इक्वल -6 है, और इधर दिया हुआ है 3x - y इक्वल 9। सम कर देते हैं बच्चों, सम किया तो ये सॉरी माइनस क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। माइनस करोगे तो सारे सिंबल से ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ध्यान से देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, इधर 9 और माइनस का कितना हो जाएगा 15, 9 और 6 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो -3 आ जाएगी, कितनी आ गई बच्चों -3। ओके,
अब सिमिलर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम किस में, इक्वेशन किसी 1 में या 2 में, ठीक है। चलिए देखिए, तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट ही कर देते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल है -6। ओके, इसको आगे आंसर निकाल लेते हैं बच्चों। इधर देखिए 3x का वैल्यू नहीं आया हमारे पास, y का आया, तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल हो गया -6। तो सॉल्व करोगे इसको, 3x माइनस हो गया हमारा 12 इक्वल हो गया -6। 3x 12 को उधर ले जाओगे तो -6 + 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर 3 ये करोगे तो यहाँ 6 बचेगा, और इधर से 3 गया तो अपॉन 3 कितना आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू हो गया बच्चों 2 और y का वैल्यू हो गया हमारा -3। तो इस तरह से हमारे जो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सभी के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखोगे और पूरी तरह से इस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं इस वीडियो में एग्जाम्पल विद 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और ये जो होमवर्क मिला है इसको पूरी तरह से कंप्लीट करोगे, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ओके बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।